हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 4th की हिंदी की बुक रिमझिम को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम 14 नंबर चैप्टर और आखिरी चैप्टर है रिमझिम बुक की, जिसमें से जिसका शीर्षक है मुक्त ही मुक्त। इससे पहले चैप्टर 13 और क्लास 5 की रिमझिम की बुक समाप्त हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो यह एक क्या है, गुजराती लोक कथा है जिसको हम समझेंगे। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम। उसके बारे में बहुत सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लभूबेन से कहा। लभूबेन अपने कंधे उचका करके बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत से बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट करके लभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठा करके भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये। भीखू भाई ने आंखें फैला करके कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई ने बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वो अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया और मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देख करके पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये ले लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देख करके बोला, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुक करके जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाल करके वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए।
इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुक करके नारियल उठाने हिच वाले थे। नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वैदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर से ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मन पसंद दाम में। भिखू भाई ने फिर से अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो ये थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखू भाई ने सोचा, 2 गुने ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देख करके उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुन करके माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठे गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। उजक पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारी और तुम्हारी नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं है, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी ने वहां से गुजरा। अरे ओ भिखू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे, वो ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कस करके पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देख करके भिखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ करके इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1-2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे। नारियल के पेड़ से काका काका कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा
खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो यह जो है ममता पांडे के द्वारा इसका अनुवाद किया है, संध्या राव ने इसको अनुवाद किया है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है और चैप्टर के साथ ये क्लास 4th की कुछ भी और भी है, बजाओ खुद का बनाया ताजा। ये लास्ट चैप्टर भी है, क्लास 4th रिमझिम की बुक है। तो चलिए, बजाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज़ से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। तो ये कुछ है बनाने का, तो इसको क्या ही पढ़ना है। तो आंधी है, कविता है कि रात हुई तारीखी छाई, मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोया अप्पा सोई, अब्बा सोए अम्मी सोई। आधी रात हुई सब सोते, खर 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 खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाती लाई। चली हवाएं सुर 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 सुर, कागज उड़ गए फुर 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 फुर। खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। शाखें टूटी तड़तड़ तड़तड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़। बिजली चमकी चमचम चमचम, बूंदें टपकी कम कम थम थम। लेकिन वो बूंद थी कैसी, पट 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 ओले जैसी। ये इस्माइल मेरठी के द्वारा लिखा गया यह एक कविता है, आंधी। तो चलिए मिलेंगे हम नए क्लास में, क्लास 3 की रिमझिम पढ़ेंगे। तो ये 4th की क्लास हिंदी की रिमझिम समाप्त होती है और 5 अर्थात मैं क्लास 5 का और क्लास 4th की NCERT हिंदी रिमझिम की बुक को समाप्त कर चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो पूरा कंप्लीट देख सकते हैं और फिर हम अगली क्लास 3 की रिमझिम की बुक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।